देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जन जागृति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिस्टर बलवीर दरवार जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो प्रियंका गांधी हैं जो यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपनी घोषणाओं में कुछ बात कही हैं, तो अगर राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गैरसैंण की बात करिए, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये दोनों पार्टियाँ बेवकूफ़ बनाने वाली हैं। इनके घोषणा पत्र में कोई जान नहीं है। अगर इन्होंने राजधानी बनानी थी तो 10 साल सत्ता में रहे, उस समय क्यों नहीं बनाई? आज इनको गैरसैंण राजधानी याद आ रही है क्योंकि जनता ने इनको ठुकरा दिया। और जनता का जो ये उत्तराखंड जो बना था, ये उत्तराखंड के विकास के लिए बना था। और उत्तराखंड का विकास तभी संभव है अगर हमारी राजधानी गैरसैंण में बनती है और गैरसैंण से हमारे जो है कार्य चलते हैं, तभी हमारे पहाड़ों का उद्धार हो सकता है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आप पूरा उत्तराखंड देख रहे हैं अपनी पार्टी के माध्यम से, तो वहीं पर अगर हम एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो आप एजुकेशन को आप उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड में जो शिक्षा हमारे पहले यूपी के समय से चल रही थी, आज तो उससे भी क्षीण हालत में हो गई है। पहले तो हम ये कहते थे कि हमारा प्रदेश जो है बिल्कुल सीमांत क्षेत्र है, इसलिए सरकार जो है यहाँ ध्यान नहीं देती। लेकिन अब तो अपनी सरकार होते हुए हमारे स्कूलों की हालत इतनी दरदर हो गई है कि लोगों को मजबूरन अपने बच्चों को जो है वहाँ से निकाल के और प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। ये एक बहुत विडंबना का कारण है हमारे प्रदेश के लिए। गरीब आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सर, अगर हम बात करते हैं जो सत्ता में अभी जो सरकार है, तो वही सरकार का जिस तरीके से नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उनका कहना है कि वही हम बेटी के लिए बहुत ही एक सराहनीय कार्य स्कूल के लिए कर रहे हैं, या बच्ची को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब वो 10th पास करती है, 12th पास करती है, तो वहीं सरकार की तरफ से उनको एक अमाउंट मिलता है आगे की एजुकेशन के लिए। तो ये सब आप इसको कैसे देखते हैं? उस जो इकट्ठा अमाउंट मिलता है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, किसको मिला किसको नहीं मिला। लेकिन अगर सही मायनों में अगर ये बच्चियों को पढ़ाने की इनकी वो थी, मंशा थी, तो सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करते, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देते, सरकारी स्कूलों को अच्छे ढंग से चलाते ताकि बेटियां वहाँ पढ़ सकती। अब बेटियां तो मजबूरन जो है प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में पढ़ानी पड़ती हैं, जहाँ अभिभावकों की जेब कटती है। और मैं तो नहीं समझता कि ये जो है बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान है वो सफल है। हमने इसलिए जो है बच्ची के जन्म से ही उसके शादी तक 1500 रुपये महीना उसके खाते में डालना शुरू करेंगे ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा भी अच्छे ढंग से कर सके और उस लड़की का जो है देखभाल भी अच्छे से हो सके। बिल्कुल सर। अच्छा, जिस तरीके से आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टी में कुछ घोषणा हुई हैं, घोषणा पत्र की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हैं आपके मुद्दे? थोड़ा सा आप सभी दर्शकों को शेयर करें सर। हमारे मुद्दे ये हैं कि किसान हैं, किसानों के खेतों में कई किसानों के खेतों में जो है बिजली के खंभे गाड़ दिए हैं। वो वहाँ पे जो फसल होती थी वो उस फसल को नहीं उगा पाते। कई टावर लगा दिए हैं कहीं कहीं पे, और उनके जो है वो सरकारी टावर लगे हैं, उसमें भी उनकी जो खेती होती थी वो ख़त्म हो गई। तो हम उनको उसका मुआवजा भी दिलवाएंगे और उसका किराया भी दिलवाएंगे। और किसानों के लिए हम नई तकनीकी के यंत्रों की जो है, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खेत बहुत बड़े नहीं हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे खेत हैं जिनको सीढ़ी नुमा खेत बोलते हैं। उन खेतों के लिए छोटे ट्रैक्टरों की उनकी आवश्यकता है, यंत्रों की। हम वो सारे अपने किसानों को उपलब्ध कराएंगे और उनको खेती के साथ साथ बागवानी की तरफ भी प्रेरित करेंगे ताकि उनके आय के स्रोत जो है वो बढ़ सकें। हमारी सरकार अगर आती है तो हम तो हर ब्लॉक में जो है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, हर ब्लॉक में एक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करेंगे जहाँ 6ठी से लेके और इंटर तक के बच्चों को जो है
वहीं रह के उनको शिक्षा दी जाए ताकि उनके आने जाने का समय बचे, जो उनको नदी नाले पार करके आना पड़ता है वो बचे, जो उनको गाड़ियों की लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, बसों की इंतज़ार करनी पड़ती है वो बचे, और वो अपना उस समय को जो है पढ़ाई में लगाएं और एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करके वो आगे अपने भविष्य को बनाएं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देंगे, क्योंकि इस समय पे चुनावी माहौल है, तो जनता तक आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोक लुभावने भाषणों में नहीं आना चाहिए, और ये फ्री की जो रेवड़ियाँ बंटती हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। प्रत्याशी को देख के वोट दें। जो प्रत्याशी उनको लगता है कि ये प्रत्याशी काम करने वाला है, ये उनके लिए काम करेगा, वो उनका अपना प्रत्याशी है, उसी पे भरोसा करें और उसी को वोट दें। बड़े बड़े दावों पे और बड़े बड़े उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये परिवर्तन का माहौल है, इस समय जनता परिवर्तन चाहती है। दोनों पार्टियों से जनता ऊब चुकी है, बारी बारी से दोनों पार्टियों को लोगों ने देखा है। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर अच्छा प्रत्याशी चाहे निर्दलीय भी है तो उसको जिताना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आने के लिए। मैं सभी उत्तराखंड वासियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि अच्छे प्रत्याशियों को चुनें, लालच में ना आए, किसी भूल भुलैया में ना पड़ें, और अपने क्षेत्र के उस प्रत्याशी को देख के वोट करें। चलिए, धन्यवाद सर। आपने देखा सीधा कि जन जागृति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिस्टर बलवीर तरवार से आज हमने आपकी सीधा बातचीत कराई, और क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी घोषणाएं हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास रिपोर्ट।